भाई होप के सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है आईआर के पेपर पैटर्न एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। वैसे तो मैं गेस्ट पेपर ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले शेयर कर चुकी थी। बीच में मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की, वो रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आपको आवाज़ से अभी भी पता लग ही रहा हो, लेकिन आप लोगों के लिए फिर आसानी के लिए मैं वीडियो फिर भी बना रही हूँ हिम्मत करके, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, अब जैसे कि आईआर का पेपर है, तो आईआर का पेपर में जो पेपर पैटर्न, आप जैसे कि कल वेडनेसडे को हिस्ट्री का जो पेपर था वो पोस्टपोन हो गया, वरना मैं आज हिस्ट्री का बता दी। अब आईआर का जो परसों पेपर है पार्ट 1 वालों का, उनका बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है 2023 का पेपर पार्ट 1 का हुआ है, पार्ट 2 का नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 2 का जो लास्ट पेपर है वो 2022 वालों का ही है। अब आपने देखा हो, सिंपल 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। नोट कंपलसरी नहीं होता, वो भी चॉइस के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, आप चाहे नोट करना चाहें नोट कर लें, क्वेश्चन करना चाहें क्वेश्चन कर लें। और याद रखिएगा, नोट ज़रूरी नहीं है कि हर साल लाजमी आए, क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन में नोट भी आ सकता है, वो उनकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आपको पता है कि 20 नंबर का, तो 20 नंबर के हिसाब से आपको करना होता है एटलीस्ट, मैं इंग्लिश मीडियम में साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना, 4 से 4.5 पेजेस तक एटलीस्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 4 से 4.5 पेजेस का एटलीस्ट एक आंसर होना चाहिए। एक आंसर से लेकर एक आंसर एटलीस्ट होगा तो ही जाके आप लोगों का नंबर 20 में से आएंगे। ज़रूरी नहीं है पूरे ही 20 नंबर वो दे थे, 20 में से 18 भी आ सकते हैं, 17 भी आ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखे हो तो 4 4.5 तक लेकर जाओ उस आंसर को। हेडिंग्स 12 में 14 होनी चाहिए, बट कुछ टॉपिक की हेडिंग्स कम होती हैं, ले तो वो पैराग्राफ यानी एक्सप्लेनेशन उसकी इतनी होती है कि वो पूरा कवर हो जाता है 20 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या था, पेपर पैटर्न शॉर्ट सा था, नॉर्मली सेम सबकी तरह ही है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है किस तरीके से आता है। न्यू वाले जो हैं उनको भी मसला हो रहा होता है, तो इसलिए आपको अगर पेपर पैटर्न समझ आ गया तो आप इजी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात बताती हूँ। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। अब आपने देखा होगा कि मैंने 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं गेस्ट पेपर्स पे। वो इसलिए हैं, अगर आप अपनी बुक खोलें तो आपको पता चलेगा कि आपकी बुक में चैप्टर कितने हैं, इंडेक्स कितने हैं। जो लोग बुक नहीं खोलते, जो एंड टाइम पे पढ़ने बैठते हैं ना कि मिस हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दे तो हम याद करने बैठे, तो उनको मुश्किल होती है। अल्लाह, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए मिस ने, हम कैसे करेंगे, मिस ने तो पूरी लगता है बुक उठा के देख। यही आप लोगों के माइंड में आता है। कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, यानी आप समझो 20 स्टूडेंट हो गए, 30 भी बहुत मुश्किल से, कि जो एंड टाइम पे बुक्स खोलते हैं। ठीक है, और वो उनके पास आता है कि मेरे से तो इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, तो हम किस तरह से कवर करेंगे। ये एंड टाइम पे याद करने वाला नहीं होता। गेस्ट पेपर देखते हैं एंड टाइम पे इसलिए कि हमें पता चल जाए कि हमने जो याद किया उनमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गेस्ट पेपर में मौजूद है बट हमने याद नहीं किया, तो हम वो याद कर। बाकी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की जाती है, और मैं शुरू से ही बोलती आ रही थी कि गेस्ट पेपर्स आपको एंड टाइम पर ही मैं दूंगी, आप जब तक पास पेपर से करें। वो क्यों मैं कह रही थी, ताकि आप लोग याद करना स्टार्ट करें, गेस्ट पेपर जब आएंगे जब देखा जाए। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौमी ताकत के अनासर। ठीक है, तफसीली उसमें लिखना है, फिर तवाज़ुन ताकत का नज़रिया बयान करें। ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। अगर अलग अलग आए तो नोट में आते हैं। आलमगीरियत पर एक मजमून लिखें। ठीक है, तस्वुर जंग और इसके असबाब। इसको जंग और जंग के असबाब दोनों एक ही क्वेश्चन है। जदीद रियासी निज़ाम के इर्तिका, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सॉफ्ट पावर के तस्वुर का जायज़ा लें। बैनुल-अक़वामी कानून की तारीफ़ को बयान करें और इसके मग़ज़ात से बहस करें। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में तस्वुर इक़्तिदार आला का जायज़ा लें। साम्राज्यत से क्या मुराद है। साम्राज्यत के समाजी और माशी महकात और
साम्राज्यत के इक़्तिसादी और सियासी असबाब बयान करें। इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं, तो ये अब ये नहीं है कि इस बुक में तो है ही नहीं, बुक के अंदर सारे टॉपिक मौजूद होते हैं, बस आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है, आपको वो टॉपिक पूरे याद करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाता है, आपका टास्क यही होता है, पहला टास्क तो यही होता है कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फिर आता है 12 खारजा पॉलिसी की तारीफ़ नेज़ खारजा पॉलिसी की तश्कील में कौन से अवामिल फरमा होते हैं। 13वीं है तीसरी दुनिया के ममालिक पर सर्द जंग के असरात बयान करने हैं। 14 है आलमी सियासत में दहशत गर्दी के तनाज़ुर में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात का जायज़ा लें। आलमी सियासत में बैरूनी इमदाद की तस्वीरात अमदाद के तस्वुर में एक मजमून लिखे। आलमी सियासत में सफारतकारी के किरदार। सफारतकारी का जो टॉपिक है, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि लाजमी आता है। ठीक है, आलमी सियासत में कौमी परस्ती के किरदार का जायज़ा। ठीक है पहले मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा दूँ और फिर मैं बताती हूँ कि इसके अलावा भी कोई टॉपिक या इसमें से ही कोई शॉर्ट अगर मैं कर सकूँ तो मैं देख लूँगी, वरना ये मैंने बहुत शॉर्ट करके निकाले। आपको मैं आप लोग जब तक इंग्लिश मीडियम में देखें तब तक मैं आप लोगों को देखती हूँ कि अगर और भी अगर कोई है, या फिर वैसे तो इसी में से इंशाल्लाह आएगा। बाकी जो आता है नोट बहुत कम आए हैं। ठीक है, नोट 2017 के बाद से आया ही नहीं, लास्ट 16 में आया, 16 के बाद कोई नोट आया ही नहीं। मेरे पास था एक मार्क हुआ है कि आलमी सियासत में मल्टीनेशनल कंपनियों का किरदार। ये मैंने पता नहीं आपको दिया है कि नहीं दिया हुआ, ये मेरे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो याद करवाया होता है तो मुझे याद रहता है ना, मैं अपने में मार्क करती रहती हूँ। तो ये वाला गेस्ट पेपर में नहीं लिखा हुआ, तो ये वाला भी देख लीजिएगा। आलमी सियासत में मल्टीनेशनल कंपनियों की किरदार। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कर लीजिएगा लाजमी, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो लास्ट ईयर आया हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर से भी इस बार पेपर आ रहा है, तो कोशिश करें कि लास्ट ईयर का भी लाजमी देख लें, कि ज़रूरी नहीं होता कि ये चीज़ें जो लास्ट ईयर आ गई वो इस बार नहीं आएंगी। सारे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही गेस्ट पेपर में दिए हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया हुआ। एक्स्ट्रा अगर देती तो मैं आप लोगों को बता देती, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो हैं मैंने जो है गेस्ट पेपर में ऑलरेडी बताया हुआ है। उर्दू मीडियम में मैंने मल्टीनेशनल का नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम पे लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो नीचे देख सकते। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप गेस्ट पेपर अगर पूरा करते हैं तो इंशाल्लाह पेपर उसी में से आएगा। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने आज तक अभी गेस्ट पेपर्स बनाए हैं, पेपर उसी में से ही आ रहा है। आप लोगों को मैं प्रोफेसर दिखा भी रही हूँ कि कितना पेपर कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। जो नहीं आ रहा क्वेश्चन वो मैं मार्क नहीं करती, जो पेपर से आया होता है जस्ट मैंने वही मार्क किए हुए होते हैं। अगर आप गौर से क्वेश्चन को समझें तो आपको समझ आएगा हाँ आंसर यही है या ये नहीं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को समझते ही नहीं, आप समझते कि वर्ड टू वर्ड एक ही आंसर पूरी दुनिया में लिखा हुआ है, या बुक में वो टॉपिक लिखा हुआ है, वो टॉपिक किसी और तरीके से हमसे पूछा ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, आपसे 100 तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको पहचानना होता है। तो बस आप लोग का टास्क, मेन यही टास्क होता है कि सबसे पहले आप अल्लाह का नाम लें,
क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को याद करें। पेपर जब आए आपके हाथ, उससे पहले भी, पेपर से पहले देखने से पहले भी अल्लाह का नाम दें, पेपर देखें। इंशाल्लाह आप इस तरीके से अगर आप करते हैं ना, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। एक टीचर तो यही दुआ देगी ना कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स से कामयाबी अता करे और पेपर अच्छे हों, अच्छे नंबर्स मिले, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये है। और बाकी आप लोग जो मैं आपको बता रही होती हैं, आप आगे शेयर भी किया करें, ताकि और स्टूडेंट जो आपको जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ तक उनकी बात नहीं पहुंच सकती, मतलब जहाँ तक उनके पास बात नहीं पहुंच पाती, ज़रूरी नहीं है कि वो भी मेरे पास ऐड हो, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, नहीं ना। तो आप लोग आगे शेयर लाजमी किया करें, ताकि और स्टूडेंट भी इससे अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकें। बाकी और भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है गेस्ट पेपर के अंदर ही, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है इस्माहा है। और काफ़ी लोग माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से जानते हैं। और आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन भी देती हूँ मैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आपको लेनी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। इस नंबर आप लोग सेव करके मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन हो, अब जैसे आप वीडियो देख लेंगे, वीडियो के अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन होगा कमेंट से पूछ लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो बस जो भी मसला होगा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।